नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के दो स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में। इस स्कीम को दोस्तों साल 2024 में ही इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों स्कीम के बारे में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। यह दोनों स्कीम दोस्तों इंड सुप्रीम के नाम से इंडियन बैंक ने लॉन्च किए हैं। वीडियो में हम दोस्तों इंडियन बैंक में कितने तरह की एफडी है उसके बारे में जानने वाले हैं। एफडी में डिपॉजिट लिमिट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर जो नए दोनों स्कीम लॉन्च हुए हैं उसका ब्याज दर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम 1 लाख रुपया उस स्कीम में जमा करेंगे तो हमको कितनी राशि ब्याज में मिलेगी यह जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि अगर समय से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो प्रीमेच्योर क्लोज कैसे करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि क्या ब्याज जो हमको मिलेगा उस पर कोई टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा। तो इन सारे बातों को दोस्तों हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इंडियन बैंक में 7 से लेकर 10 साल तक एफडी है, लेकिन हम लोग 2 एफडी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक इंड सुप्रीम जो 300 दिनों का प्लान है जो अभी नया लॉन्च हुआ है 3/1/2024 से, और दूसरा है इंड सुपर 400 दिनों का प्लान है, उसके बारे में बात करेंगे। यह भी लॉन्च हुआ है 3/1/2024 से। तो इन्हीं दोनों स्कीम के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी सारे स्कीम जो हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और भी स्कीम है, इसके बारे में हम लोग आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इंड सुप्रीम और इंड सुपर इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों स्कीमों का डिपॉजिट लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 10,000 है और मैक्सिमम आप इन दोनों स्कीमों में 2 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं। आप इन दोनों में किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांच में भी जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडियन बैंक का ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग 300 दिनों वाले स्कीम के ब्याज दर के बारे में जान लेते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है 300 दिनों के लिए स्कीम में वो 7.05% है, जिसका कि क्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट 7.20 आता है। सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों 7.55% है, जिसका एक क्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट 7.71% आता है। और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए ब्याज दर है 7.80% और इसका एक क्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट जो आता है वो 8% के करीब आता है। तो ये इंटरेस्ट रेट 300 दिनों वाले स्कीम के लिए है। 400 दिनों वाले स्कीम के ब्याज दर के बारे में बात करें दोस्तों तो 400 दिनों के स्कीम में जो ब्याज दर मिल रहा है वो जनरल पब्लिक को मिल रहा है 7.25% और एक क्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट कुल मिलाकर देखें तो 7.48% आता है। सीनियर सिटीजन को इसमें मिल रहा है 7.75%, एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट आता है 8% और सुपर सीनियर सिटीजन को मिल रहा है इसमें 8%, उसका एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट रेट आता है 8.27%। सिर्फ इंडियन बैंक में ही दोस्तों आपको 300 दिनों का एफडी प्लान मिल रहा है और किसी भी बैंक में फिलहाल 300 दिनों का कोई भी एफडी प्लान नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये 300 दिनों और 400 दिनों का एफडी प्लान काफ़ी बेहतर विकल्प आपके लिए है। इसमें ब्याज दर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। आइए दोस्तों अभी इसके मैच्योरिटी वैल्यू को देख लेते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले 300 दिनों वाले स्कीम में देखते हैं। जनरल सिटीजन अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो कुल ब्याज मिलेगा 5,915 रुपया। ये 300 दिनों में आपको इतना ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के मिलेगा उसमें मैच्योरिटी 1,05,915 रुपया। वही सीनियर सिटीजन अगर 300 दिन वाले प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ब्याज मिलेगा 6,344 रुपया 300 दिन में और कुल मिला के 1 लाख में 1,06,344 रुपया मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा अगर 300 दिनों में कोई सीनियर सिटीजन पर्सन इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं 400 दिनों में कि 400 दिन में कितना मिलेगा पैसा। तो 400 दिनों में अगर कोई जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करता है तो 8,196 रुपया ब्याज मिलेगा। 400 दिनों वाले स्कीम में जनरल पब्लिक को 8,196 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी इसका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 1,08,196 रुपया। और वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें दोस्तों, अगर सीनियर सिटीजन पर कोई पर्सन 400 दिनों वाले स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख में 8,780 रुपया ब्याज मिलेगा 400 दिनों में। तो कुल मिला के मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी 1,08,780 रुपये। तो ब्याज भी दोस्तों काफ़ी आकर्षक मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बेहतर प्लान है सीनियर सिटीजन के लिए भी और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए भी। प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें दोस्तों तो दोनों स्कीमों में प्रीमेच्योर क्लोजर अवेलेबल है। दोनों स्कीम को आप समय से पहले ज़रूरत पड़ने पर बंद कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से कम इन्वेस्ट है और आप कम से कम 181 दिन उसको इन्वेस्ट करके रखते हैं
तब आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 181 दिनों से पहले अगर आप कभी भी क्लोज करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप जितने दिन भी इन्वेस्ट करते हैं तो उतने दिन का जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 1% कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीमेच्योर क्लोज करने पे आपको 1% कम ब्याज मिलेगा। जितने दिन भी आप रखेंगे उतने दिन से 1% कम ब्याज। टीडीएस की बात करें दोस्तों तो टीडीएस जो है इसके ब्याज पे एप्लीकेबल होता है। टीडीएस आपका कट सकता है। कब कटेगा? अगर आप बैंक में 15G या 15H फॉर्म भर के जमा नहीं करते हैं तो आपका इसमें टीडीएस कट सकता है। अगर आप बैंक में 15G या 15H फॉर्म जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल है वो जमा करते हैं तो आपको इसमें 1 भी रुपया टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये थे दोस्तों इंडियन बैंक के 300 दिनों वाले और 400 दिनों वाले प्लान के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।